नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 में अपने कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का बाकी था, तो वो पहले कंप्लीट कर लेते, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट टू लास्ट लेक्चर किया था आपने, वो सॉल्यूशन आपके पास होगा, वो सॉल्यूशन अपने पास है तो ओपन रखो। इसमें मेरे को दो चीज़ें आपको बनानी बाकी थी, कैश अकाउंट बाकी था और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने खाली अकाउंट्स यहाँ पे पहले ड्रॉ करके रखे, कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, अमर, अकबर एंड एंथनी, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स एंड 3 पार्टनर क्रेडिट साइड सेम। ये दो चीज़ आपको पूछी है, तो ये दो चीज़ और कुछ नहीं, अपने जो ये स्टेटमेंट हम डिस्ट्रीब्यूशन का बनाते हैं, पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टेटमेंट बनाते हैं, उसी में से आपको अमाउंट वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। तो सबसे पहले ये चेक करो कि क्वेश्चन के अंदर ये रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर आप देखो तो बैलेंस शीट में कैश का कहीं पे ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कैश ही नहीं है बैलेंस शीट के अंदर, आपके पास कोई कैश बैलेंस नहीं है। सो यहाँ पे कैश का जो अकाउंट बनाया मैंने, तो कैश के अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ना लिखो तो भी चलेगा क्योंकि ओपनिंग कैश है ही नहीं, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 0 डैश और नील, बराबर लिख सकते हैं। इसके बाद और कुछ नहीं, अपने जो स्टेटमेंट बनाया इसी में से आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना मिला था, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 60,000 का मिला था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन ओपन करो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना रिसीव हुआ था, 60,000, ठीक है। इसमें से क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना किया था, तो ये 60,000 का पेमेंट हमने क्रेडिटर्स को कर दिया था पूरा 60,000। तो ये दो एंट्री आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। एक कैश अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, कैश अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री क्या होगी, जब असेट के पैसे मिलेंगे तो एंट्री होगी कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन, 60,000 कैश आया, कैश टू रियलाइजेशन। फिर ये कैश हमने पेमेंट किसको कर दिया, क्रेडिटर्स को कर दिया, तो एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन टू कैश। तो कैश अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। और ये पेमेंट हमने किसको किया था, तो क्रेडिटर्स को किया था, ऐसा हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये पेमेंट हमने क्रेडिटर्स को किया था, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वाला कलेक्शन, आगे अगेन स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट में देखे अगेन, तो इसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमें मिला था 1,46,000 का, और ये 1,46,000 में से हमने 20,000 क्रेडिटर्स को पे किया था, 20,000 एक ही लोन का पेमेंट किया था, और बाकी की अमाउंट फिर पार्टनर्स को भी पेमेंट किया था, ठीक है। तो पहले 1,46,000 का कलेक्शन हुआ था, ये दिखा देंगे यहाँ पे। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री कलेक्शन हुआ 1,46,000 का, पहले वो दिखा दे, कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,46,000 कैश टू रियलाइजेशन, ठीक है। अब रियलाइजेशन हो गया कैश का, असेट का रियलाइजेशन हो गया। अब इसमें से हमने पेमेंट किस किस को किया था, तो पेमेंट हमने क्रेडिटर्स को किया था 20,000, एक ही लोन का पेमेंट किया था 20,000। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट बाय यहाँ पे एंट्री होगी, क्रेडिटर्स का जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश। तो कैश अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और कितना पे किया था, अमाउंट इज क्रेडिटर्स 20 और लोन 20। तो क्रेडिटर्स बाय रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे 20,000 रुपीज़, और लोन का पेमेंट किया था, तो एज लोन पार्टनर की लोन थी, एक ही लोन थी 20,000, तो एक ही लोन टू कैश, कैश आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, ठीक है। ये सिंपल सा लॉ फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो एक लोन पेमेंट कर दिया 20,000। इसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट हुआ था, तो पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट हुआ था 40,790 एंड 65,210। उसके पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल लिखना पड़ेगा 1,30,000 90,000। तो पहले तीनों पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल लिख लेते हैं 1,30,000 90,000 कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,30,000 एंड 90,000, 1,30,000 एंड 90,000 पहले ओपनिंग कैपिटल लिख दिए, ठीक है। फिर पार्टनर्स को हमने पेमेंट कितना किया था, तो पार्टनर्स को हमने पेमेंट किया था कितना, तो पेमेंट किया था 4 का पेमेंट था, अमर का था 40,790 65,210 लास्ट का। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, अमाउंट एक बार वापस 45,790 एंड 65,210, 45,790 एंड 40,790 एंड 65,210, दिस 40,790
40790 एंड 65210, ठीक है। ये हमने दोनों का पार्टनर का पेमेंट कर दिया, ओके। 40790 एंड 65210। इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट मिला था 94,000 का, तो 94,000 का इंस्टॉलमेंट मिला तो वापस कैश अकाउंट में डेबिट साइड, कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 94,000 का इंस्टॉलमेंट मिला तो कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर पेमेंट किया था 49210, अमर को पेमेंट किया था 49210, अकबर को पेमेंट किया था, अमर का पेमेंट था 49210, अकबर का 24,000 और एंथनी का 20790। तो ये जो पेमेंट किया था तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल टू कैश 49210 फर्स्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट। अमाउंट was 49210, second 24,000 20790, 24,000 and 20790 ये हमने फाइनली इनको कैश पे किया। और ये जो दोनों कैश पे किया पार्टनर्स को, ये दोनों की अमाउंट कैश अकाउंट में क्रेडिट से रहेगी। ये पहला वाला जो पेमेंट किया था, ये फर्स्ट वाला पेमेंट किया, सेकंड वाला पेमेंट किया, दोनों पार्टनर को कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर पहले जो पे किया था 40790 प्लस 65210 था, ये दोनों का टोटल 40790 65210 दोनों का टोटल आ रहा है 1,06,000। तो ये पे किया 1,06,000 और बाकी का सेकेंड टाइम जब पार्टनर को पेमेंट किया था तो सेकेंड टाइम पेमेंट किया था उसका टोटल 94,000 होगा, चेक कर ले 94,000 होगा। 49210 प्लस 24,000 प्लस 20790, 49210 प्लस 24,000 प्लस 20790, 94,000, ठीक है। सो 94,000 ये हमने पार्टनर्स को जो पेमेंट किया वो कैश अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे एंड कैश अकाउंट क्लोज करोगे तो कैश अकाउंट पूरा ज़ीरो हो गया होगा बैलेंस, बराबर। ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट टोटल करो तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जितना कैश है उतना आपने पे कर दिया तो ऑब्वियसली वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब क्लोज करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर क्लोज करो तो अमर का क्रेडिट बैलेंस था 1 लाख, इसमें से डेबिट 40790 माइनस 49210 कम्स टू 10,000। पार्टनर का अमर का बैलेंस कितना आएगा 10,000, अकबर का बैलेंस 30,000 माइनस 24,000 6,000 और एंथनी का 90,000 माइनस 65210 माइनस 20790, डिफरेंस इज 4,000। एंथनी बैलेंस इज 4,000 एंड दिस इज बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 6,000 4,000। ये फाइनली ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा, वो कैरिड डाउन होगा। और ये जो बैलेंस आया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आप यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था उसके साथ के क्लोजिंग के साथ आपका मैच होगा। क्लोजिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो लास्ट आंसर है डेफिशिएंसी और लॉस बोलते हैं, तो जो पार्टनर को हमने पे नहीं किया, आंसर देखो 10,000 6,000 और 4,000, ये कौन सा आंसर है स्टेटमेंट का। ये जो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट बनाया था उसका जो आंसर था वो आंसर था 10,000 6,000 4,000। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो अभी हमने बनाया तो उसका आंसर भी चेक करो तो उसका आंसर भी कितना हो रहा है 10,000 6,000 एंड 4,000। इसका मीनिंग कि पार्टनर की टोटल डेफिशिएंसी जो स्टेटमेंट में आई वही आपके कैपिटल अकाउंट में आएगी ऑब्वियसली। और कैश अकाउंट जो हमने बनाया था कैश अकाउंट क्लोज हो जाएगा। कैश में सिंपल क्या करना है, जो कैश आई वो डेबिट करो, रियलाइजेशन जो असेट बेच के पैसा है वो डेबिट करो, पेमेंट किया वो क्रेडिट करो और कैपिटल अकाउंट में जितना पेमेंट आया गया वो एडजस्टमेंट करो। और आंसर किससे मैच होगा, तो स्टेटमेंट के डेफिशिएंसी आंसर के साथ कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग मैच होगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, क्लास ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पार्टनर्स ABC हैव कॉल्ड यू टू असिस्ट देम इन वाइंडिंग अप द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑन 30th June 2014 एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट इज गिवन एज फॉलो। बैलेंस शीट में आपको दिया है क्रेडिटर्स 17,000, capital accounts are 67, 45, 31, 500, cash and bank balance, debtors, stock in trade, plants and machinery, and loan given to A and loan given to B. That is not loan received from A and B. ये पार्टनर की लोन लिया नहीं है, असेट साइड दिखाया, मीनिंग पार्टनर को लोन दी गई है, ठीक है। तो पार्टनर को लोन हमने, बिजनेस ने, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दी है, यही ध्यान रखना है। लोन रीपेमेंट नहीं करना है, लोन का रिसिप्ट करना है, मीनिंग आपको लोन को कलेक्ट करना है। The partners share profit and losses in the ratio 5:3:2. Profit sharing ratio is given 5:3:2.
कैश डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर महीने के एंड में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एंड द समरी ऑफ ट्रांजेक्शन आर एस फॉलो, समरी ऑफ लिक्विडेशन ट्रांजेक्शन आर एस फॉलो। लिक्विडेशन कैसे हुआ था, तो अलग अलग मंथ में लिक्विडेशन हुआ था। पहले आपको बोला है कि जुलाई में लिक्विडेशन हुआ था, उसके बाद अगस्त में हुआ था, उसके बाद सितंबर में, 3 महीने में अलग अलग लिक्विडेशन हुआ था। तो फर्स्ट डेटा इज गिवन अबाउट जुलाई। तो जुलाई का जो लिक्विडेशन कलेक्शन हुआ था उसमें बोला 16,500 डेटर्स में से और कलेक्शन हुआ था, 10,000 स्टॉक में से कलेक्शन हुआ था, 1,000 का लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किया था, ये माइनस करना पड़ेगा, और 8,000 कैश रिटेन इन द बिजनेस फॉर द नेक्स्ट मंथ, 8,000 रुपये आपको रिटेन करना है, ये भी माइनस करना पड़ेगा। सो फाइनल टोटल कैश कलेक्शन कितना हुआ, तो 16,500। यहाँ पे मैं बाजू में लिख लूँ, आपको वर्किंग नोट के फॉर्म में लिखना हो एग्जाम में, तो आप क्वेश्चन के नीचे वर्किंग नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर क्वेश्चन के अंदर आप बाजू में लिख लो। तो 16,500 का टोटल कलेक्शन पहले हुआ था, टोटल कलेक्शन 16,500 प्लस 10,000 का कलेक्शन हुआ था, उसमें से 1,000 का लिक्विडेशन एक्सपेंस जो है वो ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है, और उसमें 8,000 जो है वो 8,000 को आपको 8,000 रिटेन करना है, मीनिंग नेक्स्ट मंथ के लिए आपको कैश बचा के रखना है। तो फाइनली 16,500 प्लस 10,000 माइनस 1,000 एंड माइनस 8,000 करे तो कम्स टू 17,500। कितना कैश आएगा, 17,500 बचेगा आफ्टर लिक्विडेशन एक्सपेंस। ये ध्यान रखना, ये 17,500 कौन सा है, तो 17,500 इज आफ्टर लिक्विडेशन एक्सपेंस। ये आपको कैश बैलेंस आपको यूज होगा पेमेंट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगस्त में आपको बोला है, तो अगस्त में 1,500 का लिक्विडेशन एक्सपेंस है, लिक्विडेशन एक्सपेंस हुआ था 1,500 का। उसके बाद अगस्त में लिखा है सी एक्सेप्टेड, यहाँ से एक ट्रांजेक्शन नया स्टार्ट होता है, ये वाला पॉइंट, सी एक्सेप्टेड अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर 10,000 एंड बुक वैल्यू इज 4,000। सी ने क्या किया, तो एक इक्विपमेंट को टेक ओवर किया था, 4,000 का इक्विपमेंट था जिसको सी ने टेक ओवर किया था 10,000 पे। यानी आपको कौन से वैल्यू कंसिडर करने की, 10,000 जो वैल्यू पे असेट उसने टेक ओवर की थी, यानी पार्टनर ने कोई असेट को टेक ओवर किया है और असेट को टेक ओवर कौन से वैल्यू पे किया है, 10,000, और वो कब किया है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम नहीं किया था, ये टेक ओवर किया था सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम। और उसके बाद अगस्त में 3rd नंबर का पॉइंट है, 25 रुपये कैश आपको अगेन रिटेन करना है, ठीक है। सो अगस्त का कैलकुलेशन करें तो अगस्त में देखो लास्ट मंथ का रिटेंशन अमाउंट कितना था, 8,000 रुपये पड़ा था लास्ट मंथ का रिटेंशन। जुलाई का रिटेंशन कितना था, तो जुलाई का रिटेंशन यहाँ पे लिखा था 8,000 का रिटेंशन था जुलाई का। तो जुलाई का 8,000 का रिटेंशन, तो अगस्त में ऑब्वियसली ओपनिंग कैश होगा। ओपनिंग में कैश कितना हुआ, जुलाई का क्लोजिंग, अगस्त का ओपनिंग, तो अगस्त का ओपनिंग 8,000 था, इसमें से 1,500 रुपीज़ लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किया, यहाँ पे लिखा है लिक्विडेशन एक्सपेंस 1,500 पे किया, ठीक है। फिर पार्टनर ने जो असेट टेक ओवर की उसमें कोई कैश आएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो जो पार्टनर ने जो असेट टेक ओवर की उसकी इफेक्ट देंगे, बट यहाँ पे कैश के फॉर्म में, कैश में कोई इनफ्लोज आउटफ्लो नहीं हुआ था, तो यहाँ पे इसकी इफेक्ट नहीं होगी। एंड फाइनली 2,500 रुपीज़ कैश रिटर्न, ये वाला पॉइंट, 2,500 रुपये नेक्स्ट मंथ के लिए कैश रिटर्न करना है। सो 2,500 रुपये कैश रिटर्न करेंगे तो 2,500 रुपये और माइनस होगा, सो 8,000 माइनस 1,500 माइनस 2,500 कम्स टू 4,000। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 4,000 रुपये मिले जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 17,500, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 4,000। एंड सितंबर में क्या हुआ था, तो सितंबर में 75,000 रिसीव ऑन सेल ऑफ रिमेनिंग ऑफ द असेट्स, 75,000 रिसीव हुआ था और 1,000 लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किया था। तो अगस्त सितंबर में क्या होगा, तो सितंबर के अंदर अगस्त का क्लोजिंग कैश अगस्त का क्लोजिंग कैश 2,500 रुपये रखा था हमने। अगस्त में क्लोजिंग रिटेंशन कितना किया था, 2,500 रुपये, तो अगस्त का 2,500 रुपये सितंबर का ओपनिंग कैश होगा। सो ओपनिंग कैश 2,500 रुपये प्लस सितंबर में और कितना कैश मिला, तो सितंबर में 75,000 और कैश हमें रिसीव हुआ था, तो वो प्लस करेंगे, और लिक्विडेशन एक्सपेंस हुआ था 1,000 का, 1,000 लिक्विडेशन एक्सपेंस वो माइनस करेंगे। सो 2,500 प्लस 75,000 माइनस 1,000 कम्स टू 76,500, आंसर कम्स टू 76,500। ये फाइनली ये 76,500 का जो कैश है ये हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करेंगे। एंड क्वेश्चन आपको ये पूछा है, प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ कैश पेमेंट ऑफ सितंबर शोइंग हाउ द कैश डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द विच मेथड, एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक बोला है सरप्लस कैपिटल मेथड अप्लाई करो, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर नया पॉइंट ये है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर। पहला, क्वेश्चन में लिक्विडेशन एक्सपेंस की जो बात है, आपको हमेशा जो पेमेंट की जो सीक्वेंस है उसमें सबसे पहले पेमेंट करना होता है लिक्विडेशन एक्सपेंस का। तो जो लिक्विडेशन एक्सपेंस की जो यहाँ पे बात है, लिक्विडेशन एक्सपेंस इन लोगों ने ऑलरेडी जो कलेक्शन हुआ होता उसी में से उन लोगों ने पे कर दिया है, और हम क्या करेंगे, तो हम वो माइनस करने के बाद, लिक्विडेशन एक्सपेंस के अमाउंट माइनस करने के बाद नेट जितना कैश बचेगा ना,
उसी अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करेंगे। यानी लिक्विडेशन एक्सपेंस मीनिंग प्रायोरिटी में पे हो चुका है, अब आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑलरेडी हम माइनस करने के बाद जो कैश बचेगा, जैसे ये 17,500 जो है वो लिक्विडेशन एक्सपेंस माइनस करने के बाद का है, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। तो फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस के प्रायोरिटी में पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद क्या आता है, ओके इसके बाद ट्रांजेक्शन हमने सारे पढ़ लिए। ओके इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा था, उसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑलरेडी पे हो चुका है, वो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, पार्टनर ने जो असेट टेक ओवर की थी तो उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। पार्टनर जब असेट टेक ओवर करेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन में उसको कैलकुलेशन में कहाँ पे कंसिडर करेंगे, कैसे करेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो पार्टनर सी ने असेट टेक ओवर की थी, पार्टनर सी ने जब असेट टेक ओवर की थी वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में की थी। कब हुआ था, ये आपका अगस्त का जो इंस्टॉलमेंट है ना, ये आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। तो पार्टनर ने जो असेट टेक ओवर की ना, वो टेक ओवर कब हुआ है, तो पार्टनर की असेट टेक ओवर है सेकंड इंस्टॉलमेंट में, नॉट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी लायबिलिटी साइड आप देख रहे हो, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स मीनिंग अनसिक्योर क्रेडिटर्स, जो हम पेमेंट कब करते हैं, सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंस, फिर सिक्योर क्रेडिटर, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और उसके बाद कौन आता है, अनसिक्योर क्रेडिटर। तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स है, आगे कोई नहीं है, लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑलरेडी पे हो चुका है। तो जब आप फॉर्मेट ड्रॉ करोगे, स्टेटमेंट फॉर्मेट ड्रॉ करोगे, तो इसमें क्रेडिटर्स आएंगे सबसे पहले, और उसके बाद सीधा पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगी। और इवन पार्टनर की लोन भी नहीं है, पार्टनर को लोन दिया है, लिया नहीं है पार्टनर से। तो पार्टनर को हमने लोन दिया है, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, तो पार्टनर ए की लोन है 12,000 और बी की लोन है 7,500, और पार्टनर ए की कैपिटल है 67,000 और बी की कैपिटल 45,000। तो हम क्या करेंगे, तो पार्टनर ए को 67,000 उसकी कैपिटल है और उसी को हमने 12,000 की लोन ली है, तो हम क्या करेंगे, तो टोटल जो है वो टोटल उसकी कैपिटल हम कंसिडर सीधा 55,000 कर देंगे। उसकी कैपिटल को हम सीधा कंसिडर क्या कर देंगे, 55,000। एंड सिमिलरली बी को हमने लोन कितनी दी थी, अरे बी की कैपिटल कितनी थी, 45,000, और इसमें से 7,500 हमने उसको लोन दी थी। तो बी की जो कैपिटल है, तो कैपिटल माइनस उसकी लोन हमने जो दी हो माइनस कर दो, तो 3,7,500 सीधा हम कैपिटल माइनस लोन करके नेट 3,7,500 बी की कैपिटल कंसिडर करेंगे, और सी की जो कैपिटल है वो एज इट इज रहेगी, दैट इज 3,1,500, उसकी कोई लोन नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, वो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और फिर उसको लोन पार्टनर को जो दिया है वो हम कैपिटल में से रिड्यूस कर देंगे, इसमें बिकॉज लोन के पैसे हमें पार्टनर से लेने हैं और कैपिटल उनको देनी है। तो जो लेनी देनी अमाउंट है उसको हम नेट करके हम उसको एडजस्ट करके यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमने रीड कर दिया, अब कैलकुलेशन स्टार्ट कर दे, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। नाउ फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके यहाँ पे रखा है, और फॉर्मेट इज रेडी। पर्टिकुलर्स कैश का मैंने कॉलम बनाया है, क्रेडिटर्स और ABC 3 पार्टनर्स आ जाए। आपको कैश का कॉलम ना बनाना हो, पर्टिकुलर्स के अंदर लिखना हो तो भी चलेगा, और क्रेडिटर्स और ABC। क्रेडिटर्स मीनिंग अनसिक्योर क्रेडिटर्स और पार्टनर्स है, और कोई पार्टनर की लोन नहीं है, और कोई एक्स्ट्रा कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग बैलेंस पार्टनर का, सबका लायबिलिटीज का टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस शो कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस में क्रेडिटर्स है 17,000, क्रेडिटर्स है 17,000, फिर क्रेडिटर्स है 17,000। ABC की कैपिटल कितनी, तो A की कैपिटल कौन सी लेंगे, 55,000, B की कैपिटल 3,7,500 और C की कैपिटल 3,1,500। 55,000 A की कैपिटल, लोन की अमाउंट माइनस करने के बाद 55,000, 3,7,500 एंड 3,1,500, ओके। ABC की कैपिटल हुई, ओके। और इतना लिखने के बाद अपना क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हैं। बैलेंस शीट में देख लो तो कैश बैलेंस कितना पड़ा है, तो 6,000 रुपीज़ का ओपनिंग में कैश पड़ा है एज पर द बैलेंस शीट। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का रियलाइजेशन कितना हुआ था, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हमने रियलाइजेशन यहाँ लिखा था, कितना हुआ था, 17,500 प्लस माइनस करके लिक्विडेशन एक्सपेंस माइनस करने के बाद 17,500 का अपने पास कैश बैलेंस अवेलेबल था, ठीक है। तो 17,500 का कैश अवेलेबल था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, वो यूज़ करना है। पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 532 है, ठीक है, और कोई लायबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहले कैश बैलेंस लिख लेते हैं, कैश बैलेंस एज पर द बैलेंस शीट। ये कभी मत भूलना, डायरेक्टली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट नहीं लिखना है। कैश बैलेंस अगर बैलेंस शीट में हो तो सबसे पहले वो लिखना, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। तो इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो रिसीव हुआ था नेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 17,500, तो 17,500 को सीधा सीधा यहाँ पे ऐड कर देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वैल्यू
17,500, ठीक है। सो फाइनल टोटल कैश हो गया अपने पास कितना, तो 17,500 प्लस 6,000 इट इज़ 23,500। टोटल कैश अवेलेबल इज 23,500, ठीक है। सो अब अपने पास 23,500 का टोटल कैश अवेलेबल है। ये 23,500 का जो कैश अवेलेबल है इसमें से हम पेमेंट किसको करेंगे, तो 23,500 कैश में से सबसे पहले क्रेडिटर्स का पेमेंट पूरा करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, 17,000 का क्रेडिटर्स का पेमेंट है, तो सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, उसके पहले लिक्विडेशन एक्सपेंस है कि नहीं क्वेश्चन में चेक करो। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस था सही, बट क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि जो इंस्टॉलमेंट हमने रिसीव किया था उसमें 1,000 रुपीज़ ऑलरेडी हमने यहाँ पे कंसिडर करके माइनस कर दिया है। लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑलरेडी वो पे हो चुका है। तो अगर वो पे हो चुका है तो फिर उसके बाद ही जो रिमेनिंग कैश है उसी को हमने कंसीडर किया था। मीनिंग लिक्विडेशन एक्सपेंस की जो इफेक्ट है ऑलरेडी हो चुकी है, आपको देने की जरूरत नहीं है। बट अगर लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करना बाकी होता तो माइनस करते। अगर क्वेश्चन में लिक्विडेशन एक्सपेंस का प्रोविजन दिया होता तो प्रोविजन माइनस करते और फिर एक्चुअल को हम लास्ट एडजस्टमेंट जैसे एडजस्टमेंट करते हैं प्लस माइनस वो करते। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, लिक्विडेशन एक्सपेंस जो था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम वो पे ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, 1,000। ओके, इसके सिवाय और कोई ट्रांजेक्शन इसमें पॉइंट में नहीं था। तो सीधा कैलकुलेशन करें तो 23,500 का कैश अवेलेबल है। तो इसमें से सबसे पहले पेमेंट किसको होगा, तो सबसे पहले पेमेंट क्रेडिटर्स को करेंगे। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट है 17,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट आराम से कर सकते हैं, आराम, इतना कैश अवेलेबल है। तो 23,500 माइनस 17,000 तो 6,500 का कैश बचेगा। इनको हमने 17,000 रुपीज़ हमने इनको पे कर दिया, ठीक है। क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया। ओके, अब क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया, इसके बाद हमारे पास जो कैश बचता है, अपने पास जो कैश बचता है वो कैश कितना है, 6,500 का कैश बचता है। अब ये 6,500 का कैश किसको पे करेंगे, तो पार्टनर्स को, कैपिटल को पे करेंगे। अब पार्टनर्स की कैपिटल को पे करने के लिए अब यहाँ से अपनी मेथड स्टार्ट होती है। कौन सी मेथड क्वेश्चन में बोला है, तो आपको क्वेश्चन बोला है सरप्लस कैपिटल मेथड फॉलो करो। तो सरप्लस कैपिटल मेथड फॉलो करने के लिए वर्किंग नोट पहले करना पड़ेगा कि कौन से पार्टनर की कैपिटल सरप्लस है। टेकिंग देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज अ बेस हम फाइंड करेंगे कि किसकी कैपिटल ज़्यादा है, किसकी कैपिटल कम है। जिसकी कैपिटल ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी पे करेंगे, जिसकी कैपिटल कम है उसको लास्ट में पे करेंगे। तो प्रायोरिटी कैलकुलेट करने के लिए हम वर्किंग नोट यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट में फर्स्ट वन हेडिंग पर्टिकुलर्स, देन पार्टनर ए, बी और सी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, was 55, 37,500 and 31,500. 55,000, 37,500 and 31,500, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक करो क्वेश्चन में। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 532। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 532। सो यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5, 3 and 2। ओके, अब पहला काम ये करेंगे कि पार्टनर की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट प्रेजेंट तो अलग अलग 5, 3, 2, तो हम सबको उनकी जो कैपिटल है उनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करेंगे, सो दैट हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर उनकी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता तो उनकी कैपिटल कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए नीचे छोटा सा एक वर्किंग करेंगे, यहीं पे लिख लेते। यहाँ पे कैलकुलेशन समझो ए, बी और सी। ओके, ए की कैपिटल है 55,000, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए की कैपिटल है 55,000, बी की कैपिटल 37,500 और सी की कैपिटल है 31,500, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 532, सो यहाँ पे डिवाइड बाय 5, यहाँ पे डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करेंगे। सो इट्स 55,000 डिवाइड बाय 5 कम्स टू 11,000। एक आंसर आया 11,000 और यू कैन से यहाँ से ये निकाल देते, ब्रैकेट निकाल देते 11,000 और देन 37,500 डिवाइड बाय 3, तो आंसर कम्स टू 12,500 और थर्ड का 31,500 डिवाइड बाय 2 करे तो 15,750 आंसर आता है, 15,750, ठीक है। अब ये तीनों में से लोवेस्ट कैपिटल किसकी है, तो ये तीनों में से लोवेस्ट कैपिटल है 11,000, ए की कैपिटल लोवेस्ट है, ठीक है। और ए का शेयर कितना है 5, तो ए का शेयर 5 है और इसकी कैपिटल लोवेस्ट आ रही है, बराबर। ये हमने क्या किया, जब हम 532 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करते हैं तो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर तीनों का है तो तीनों की कैपिटल भी इक्वल होनी चाहिए। बट अब देखो तो ए की कैपिटल 11,000, बी की 12,500 और सी की कैपिटल 15,750 है।
तो जिसकी कैपिटल सबसे कम है उसको बेस रख के बाकी पार्टनर्स की कैपिटल हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी ज़्यादा है। जिसकी कैपिटल सबसे कम है उसकी कैपिटल को बेस रख के हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसकी कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो मिनिमम कैपिटल है उसको बेस रखेंगे। मिनिमम कैपिटल किसकी आई? ए की, कितनी? 11,000। तो इसको बेस रखेंगे, तो इसका शेयर था 5। तो यहाँ पे बेस ऐसा रखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन, टेकिंग, माइनस करेंगे, टेकिंग एज कैपिटल एज बेस, टेकिंग एज कैपिटल एज अ बेस। अब ए की कैपिटल है, ए का शेयर है 5 और ए की कैपिटल है 55,000। तो ऐसा बोल सकते हैं 5 के हिसाब से, 5 शेयर के हिसाब से उसकी कैपिटल 55,000 है। तो यहाँ पे 5 शेयर के हिसाब से कैपिटल 55,000 है, तो 3 शेयर के हिसाब से 33,000 होनी चाहिए। बी की कैपिटल 3 शेयर के हिसाब से 33,000 होनी चाहिए और सी की कैपिटल 2 शेयर के हिसाब से 22,000 होनी चाहिए। ए को हमने बेस रखा, ए का शेयर है 5 के हिसाब से उसकी कैपिटल 55,000। तो बी की 3 शेयर से हिसाब से 33,000 और सी का शेयर 2 है तो उसके हिसाब से 22,000 इसकी कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमने कर दिया, जिससे हमें पता चलेगा एक्सेस कैपिटल कितनी है। तो ए का आंसर 0 हो गया, ए की कोई एक्सेस कैपिटल नहीं है क्योंकि वो सबसे कम कैपिटल आया था। बी की कैपिटल 37,500 माइनस 33,000, 37,500 माइनस 33,000 कम्स टू 4500। 4500 बी की कैपिटल ज़्यादा है और 31,500 माइनस 22,000 कम्स टू 9500 सी की कैपिटल ज़्यादा है। ये जो हमने फाइंड किया दिस इज सरप्लस कैपिटल, ये इतनी कैपिटल बी और सी की ज़्यादा है, ठीक है। और अगेन बी और सी में भी किसकी ज़्यादा है? बी और सी में भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि बी को पहले देंगे कि सी को। तो उसके लिए फिर से बी और सी का वर्किंग फिर से एक और बार करेंगे। तो बी और सी का वर्किंग करें तो बी की कैपिटल कितनी बची? एक्सेस 4500 9500। तो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 4500 और 9500 और अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करेंगे। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3 और यहाँ पे 2, ठीक है। सो इट्स 4500 डिवाइड बाय 3 कम्स टू 1500। एक आंसर आया आपका 1500 और दूसरा आंसर 9500 डिवाइड बाय 2, आंसर कम्स टू 4750। सो इसमें लोअर कैपिटल आ रही है बी की, तो बी को बेस रख के हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टेकिंग बीस कैपिटल एज अ बेस, टेकिंग बीस कैपिटल एज अ बेस। तो बी की कैपिटल को बेस रखे, तो ए को तो पहले हमने 0 कर दिया था, तो ए में तो कुछ लिखना नहीं है। बी की कैपिटल को बेस रखेंगे, तो बी की कैपिटल का, बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3 और उसके कैपिटल है 4500। तो बी को बेस रखना है, तो जिसको बेस रखेंगे उसको सबसे पहले 0 कर देंगे क्योंकि उसमें उसकी कैपिटल सबसे लोअर है। ये दोनों में बी और सी में बी की कैपिटल लोअर है तो उसको बेस रखना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? 3 के हिसाब से उसकी कैपिटल 4500। तो यहाँ पे सी की कैपिटल का सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 है, तो उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए बी की कंपेयर में? तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 3, अगर बी का शेयर 3 है और उसकी कैपिटल है 4500, बी का शेयर 3 है, उसकी कैपिटल है 4500, तो सी का शेयर 2 है तो उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो आंसर कैलकुलेट करो तो 3000 रुपीज़ का आंसर आएगा। बी की कैपिटल 3 है तो उसका कैपिटल 3 शेयर है तो उसकी कैपिटल 4500, तो सी का शेयर 2 है तो उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 3000 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 3000 माइनस करे 3000, तो आंसर आएगा अपना 6500 आंसर आएगा, बराबर। अब ये जो आंसर है 6500, अब इसमें कैलकुलेशन करें, प्रायोरिटी दे, तो सबसे पहले जब भी रीपेमेंट होगा पार्टनर को तो सबसे पहले पेमेंट कौन ले जाएगा? सी। कितना? 6500। सबसे पहले सी की कैपिटल सबसे ज़्यादा है, कंपैरिजन करे पार्टनर की कैपिटल का कंपैरिजन करे तो सी की कैपिटल सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले पेमेंट किसको मिलेगा? सी को मिलेगा 6500 तक। 6500 सी का पेमेंट हो गया, उसके बाद प्रायोरिटी किसकी? तो उसके बाद प्रायोरिटी आएगी बी और सी की। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में कौन आएगा? बी और सी। तो बी और सी को कितना मिलेगा? तो बी को मिलेगा 4500, सी को मिलेगा 3000 तक, सेकंड प्रायोरिटी होगी। ओके, अगर ये 4500 3000 पे करने में अगर कैश कम पड़े तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में पे करेंगे, और ये पे हो गया तो उसके बाद जो कैपिटल बचे, उसके बाद जो कैश बचे वो तीनों पार्टनर्स के बीच में जाएगा इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें फाइनली सिंपल यहाँ पे लिख दे, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में किसको पे करना है? तो सी को पे करना है। कितना? 6500 तक आपको सी को पे करना है। सी का पेमेंट हो जाए तो सेकेंड प्रायोरिटी में कौन आएगा? तो सेकेंड प्रायोरिटी में आ रहा है बी एंड सी। सेकेंड प्रायोरिटी में कौन आ रहा है? बी और सी। कितना? तो 4500 बी का और 3000 सी का, और अगर कैश कम पड़े 3000 और 4500 मीनिंग टोटल 7500 कैश ना हो
तो जितनी कैश हो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद ये सेकेंड पेमेंट हो गया, उसके बाद फिर ए, बी और सी फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले सी ले जाएगा, फिर बी सी ले जाएंगे, और फिर जो कैश बचेगा वो ए बी सी ले जाएंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। ठीक है, आप कैलकुलेशन आगे करें तो अपने पास एट प्रेजेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से 6500 का कैश पड़ा है। तो 6500 किसको पे करना है? तो सबसे पहले देखो प्रायोरिटी में कौन था, तो प्रायोरिटी में सी की अमाउंट थी कितनी, 6500। तो एग्जिट 6500 अपने पास कैश पड़ा है और 6500 सी को देना है, तो पूरा का पूरा ये अमाउंट किसको हम पे कर दे, तो सी को पेमेंट कर देंगे। सो यहाँ से माइनस कर देंगे पेमेंट टू, यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट टू सी, और अमाउंट है 6500। ठीक है, कैश 0 हो गया, और सी के पेमेंट में से 6500 माइनस कर दे। ठीक है, और क्रेडिटर्स 0 हो गया, पेमेंट हो गया उनका। ए का कैपिटल बैलेंस कितना पड़ा है 55,000, बी की कैपिटल कितनी है 37,500, और सी का 31,500 माइनस 6,500 कम्स टू 25,000, कम्स टू 25,000। अब इतना आपको ए बी सी को पे करना बाकी है। ठीक है, ए की कैपिटल 55 बाकी, बी की कैपिटल 37,500 और सी की कैपिटल 25,000 पे करना बाकी है। और जो प्रायोरिटी पेमेंट था उसमें सी का पेमेंट 6500 हो गया। अब पेमेंट जो आएगा वो पेमेंट बी और सी को मिलेगा 4500 3000 तक। उसके बाद जो कैश बचेगा फिर वो ए बी सी को मिलेगा 532 में। तो एट प्रेजेंट फर्स्ट प्रायोरिटी हमने पे कर दी, अब बी और सी की सेकेंड प्रायोरिटी में पेमेंट हमें कर। ओके, अब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हमने कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट था अगस्त का, तो अगस्त में सेकंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमने फाइंड की थी 8000 माइनस 1500। 8000 ओपनिंग था, 1500 का पेमेंट किया था, लिक्विडेशन एक्सपेंस और 2500 रुपये रिजर्व मेंटेन करना था, रिटेन करना था कैश को। तो 4000 रुपये फाइनली अपने पास कैश अवेलेबल था डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो 4000 रुपये अवेलेबल था, उसका कैलकुलेशन स्टार्ट करें। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे वर्किंग नोट में टेबल स्ट्रीट सेकेंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना अवेलेबल है 4000। अमाउंट कितना अवेलेबल था 4000। ये 4000 जो अमाउंट अवेलेबल था, अब इसको हमें पार्टनर्स को पे करना है। बट सेकेंड इंस्टॉलमेंट में एक और प्रॉब्लम था, आपको याद हो तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में ये जो हमने 4000 कैलकुलेट किया था उसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये था कि एक पार्टनर जो था सी, उसने कोई इक्विपमेंट टेक ओवर किया था जिसकी बुक वैल्यू 4000 थी, बट टेक ओवर कितने में किया था 10,000। यानी क्या हुआ कि अचानक सी, कोई एक पार्टनर है सी जो 10,000 का इक्विपमेंट ले गया, 10,000 रुपये का इक्विपमेंट ले गया। मीनिंग आप इसका जो पेमेंट हो रहा है, आप समझो 4000 की बुक वैल्यू का इक्विपमेंट 10,000 की बुक वैल्यू पे, 10,000 की वैल्यू पे उसने ले लिया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने सी की कैपिटल 10,000 रुपये रिपेमेंट कर दिया। अल्टीमेटली इसका मीनिंग ये होता है कि आपने सी की कैपिटल को 10,000 रुपये का रिपेमेंट कर दिया। अब आपने रिपेमेंट का जो शेड्यूल बनाया था कि रीपेमेंट करना कैसे है, तो उसकी प्रायोरिटी हमने यहाँ पे फिक्स की थी। देखो, तो सबसे पहले सी को पे करना है 6500, वो हमने पे कर दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से, ये पे हो चुका है। ठीक है, ये 6500 आपको पेमेंट हो चुका है। अब जो पेमेंट की बारी है वो बी और सी दोनों के बीच में है, बी और सी दोनों के बीच में है। आप अकेले सी को पेमेंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सी ने क्या किया, तो सी ने बिजनेस में से 4000 की असेट की बुक वैल्यू को 10,000 पे टेक ओवर कर दिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि सी की कैपिटल सीधी 10,000 रुपये से कम होगी। यानी सी को हमने 10,000 का पेमेंट कर दिया, ऐसा मान लो। कैश नहीं गया, बिजनेस में से कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, पर सी को हमने 10,000 रुपये पे कर दिया, ऐसा हुआ। अब एक्चुअली देखने जाए तो अब खाली सी अकेले की बारी नहीं थी पैसा लेने की, पैसा वापस लेने की बारी खाली सी की अकेले की नहीं थी। सी की जब अकेले की बारी थी वो 6500 वो तो हमने पे कर दिया। अब बारी थी बी और सी दोनों की, पर सी ने क्या किया, असेट टेक ओवर कर दी और 10,000 रुपये के वैल्यू पे टेक ओवर कर दी। मीनिंग 10,000 रुपये वो ले गया, ऐसा मान लो, जबकि उसको 10,000 लेना ही नहीं था। उसको और बी और सी दोनों को साथ में पैसा लेना था 4500 एंड 3000। उसकी जगह सी ने असेट ले ली 10,000। अब 10,000 की वो असेट ले गया, तो यहाँ पे जो सी की कैपिटल है वो ऑब्वियसली 10,000 से सीधा कम हो जाएगा। कैश कम नहीं होगा, कैश तो है ही नहीं, 4,000 ही कैश है, कैश कम नहीं होगा, बट सी की कैपिटल 10,000 रुपये से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर शो करते कि असेट टेकन ओवर माइनस खाली सी की कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे, असेट टेकन ओवर बाय सी बराबर कितने रुपए पे टेक ओवर किया था, तो 10,000 पे टेक ओवर किया था। बुक वैल्यू कुछ भी हो, बट टेक ओवर वैल्यू कितनी थी 10,000, तो 10,000 रुपये माइनस करेंगे। एंड फाइनली माइनस करने के बाद अब ए की कैपिटल कितनी बची 55,000, बी की कैपिटल कितनी बची, तो 37,500 बी की कैपिटल बची,
और सी की कैपिटल कितनी बची, तो सी की कैपिटल बची खाली 15,000। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आएगा, अब प्रॉब्लम ये आएगा कि ये जो हमने पेमेंट शेड्यूल ड्रॉ किया था कि प्रायोरिटी कैलकुलेट किया था कि कौन से पार्टनर्स को कैपिटल कितनी प्रायोरिटीज में पे करनी है, तो उसका जो हमने वर्किंग किया था, अब हमने इसमें से ये जो प्रायोरिटी कैलकुलेशन किया था इसमें से हमने ये पहले वाला जो पेमेंट है 6500 सी को जो पे करना था वो तो ऑलरेडी पे कर दिया, बट ये वाला जो पेमेंट है ये फॉलो नहीं हो पाया बिकॉज अचानक सी असेट टेक ओवर कर ली। तो सी ने जब असेट टेक ओवर कर ली तो ये जो सेकेंड वाला जो एडजस्टमेंट था ये हम फॉलो नहीं कर पाए। तो अब क्या हुआ, तो सी ने जैसे 10,000 बीच में कैश असेट टेक ओवर कर ली तो सी की कैपिटल अचानक 10,000 से कम हो गई। अब ये सिचुएशन में सी की कैपिटल अचानक 10,000 कम हो गई, तो फिर हम ये जो हमने पेमेंट शेड्यूल बनाया था कि ये प्रायोरिटी में पेमेंट करना है, इसको आप फॉलो नहीं कर सकते। ये जो हमने कैलकुलेट किया था इसको आप फॉलो नहीं कर सकते। जो फॉलो हो चुका है वो गलत नहीं है, जो पहला एडजस्टमेंट सी का 6500 पे करना था वो पे हो गया, वो गलत नहीं है, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हुआ था जब वो सी ने असेट टेक ओवर नहीं की थी, वो बराबर हो गया। बट ये जो सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट जो पेंडिंग है यहाँ पे, सेकेंड एंड थर्ड का जो प्रायोरिटी का एडजस्टमेंट पेंडिंग है ये हम नहीं कर सकते, ये वाला प्रायोरिटी शेड्यूल हम फॉलो नहीं कर सकते। अब प्रायोरिटी शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, ये जो हमने वर्किंग नोट बनाया था ये वर्किंग नोट को पूरा चेंज करना पड़ेगा और यही वर्किंग नोट को दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा नई कैपिटल के बेस पे, क्योंकि सी ने बीच में असेट टेक ओवर कर ली और अचानक उसकी कैपिटल 10,000 से कम हो गई, तो ये प्रायोरिटी शेड्यूल फॉलो नहीं हो सकता। तो वापस से ये जो वर्किंग नोट है एक और बार आपको फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी और जो नया प्रायोरिटी शेड्यूल फाइंड करेंगे, नया जो सरप्लस कैपिटल फाइंड करेंगे उसको हम आगे क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। तो वापस एक बार वर्किंग नोट नंबर 2 पे जाएंगे, फिर से एक बार ये का ये वर्किंग जो किया था ये का यही वर्किंग फिर से एक बार करना पड़ेगा, बट आंसर चेंज हो जाएगा। पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम ABC, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 बराबर, और आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस लिख लेते, तीनों पार्टनर्स की आउटस्टैंडिंग कैपिटल कितनी, तो टेक ओवर असेट जो सी ने टेक ओवर कर लिया उसके बाद 55,000 37,500 55,000 ए की कैपिटल 55,000, बी की कैपिटल है 37,500 और सी की कैपिटल कितनी बची, ओनली 15,000। सी की कैपिटल कितनी बची, ओनली 15,000। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हुआ। ठीक है, अब इसके बाद तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट है, तो इक्वल करने के लिए हमें इसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे एडिशनली वर्किंग नोट एक और ABC कैपिटल 55,000 डिवाइड बाय 5 उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी की कैपिटल 37,500 डिवाइड बाय 3 उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सी की कैपिटल 15,000 और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2। ठीक है, डिवाइड करें तो ए की कैपिटल 11,000, बी का 37,500 डिवाइड बाय 3 कम्स टू 12,500 और सी का 15,000 डिवाइड बाय 2 कम्स टू 7,500। सी का आंसर 7,500। अब चेक करें तो इसमें से लोएस्ट कैपिटल किसकी है, तो ये सब में से लोएस्ट कैपिटल है सी की। लोएस्ट कैपिटल किसकी है, सी की। अब ये सी की कैपिटल लोएस्ट है तो इसको बेस बना के हम बाकी पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड करने का ट्राई करेंगे, टेकिंग सीज कैपिटल एज अ बेस। तो फिर से यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे, माइनस टेकिंग सीज कैपिटल एज अ बेस, टेकिंग सीज कैपिटल एज अ बेस। सी की कैपिटल है 15,000 रुपये, तो इसको सबसे पहले सी की कैपिटल को 15,000 रुपये यहाँ से माइनस कर दे, क्योंकि जिसको बेस लेना है उसको तो सबसे पहले 0 कर देंगे। तो सी की कैपिटल है 2, तो उसकी कैपिटल 2 के हिसाब से 15,000 है। तो बी की कैपिटल का, बी का शेयर है 3, तो 3 के हिसाब से उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जस्ट वर्किंग में जस्ट यहाँ पे लिखूँ कि सी का शेयर 2 है, समझने के लिए 2 शेयर सी का है और उसकी कैपिटल कितनी है 15,000। तो बी का शेयर बी का शेयर 3 है तो उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, बराबर। सो इट्स 15,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 कम्स टू 22,500। आंसर क्या आएगा 22,500। सो बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 22,500 और है कितनी 37,500, मीनिंग सरप्लस है। वैसे ए की कैपिटल, तो ए की कैपिटल यहाँ पे जस्ट 3 की जगह क्या हो जाएगा 5। 2 सी की कैपिटल 2 है, उसका 2 के हिसाब से 15,000 कैपिटल, तो 5 के हिसाब से कितना होना चाहिए, तो 15,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, आंसर 37,500।
आंसर इज 37,500। तो ए का आंसर हुआ 37,500 माइनस करेंगे, उसकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए। तो अब सरप्लस कैपिटल 55,000 माइनस 37,500 माइनस करो तो 17,500 ए की कैपिटल आएगी। 37,500 माइनस 22,500 करो, 37,500 माइनस 22,500 माइनस करो तो बी की कैपिटल आएगी 15,000 आएगी, और सी की कैपिटल तो हमने ज़ीरो कर दिया था, ठीक है। तो एक वर्किंग नोट हमने ये रेडी किया है, इसको मैं रब कर देता हूँ। इसके बाद अभी भी प्रायोरिटी में ए और बी है, ए और बी की कैपिटल अभी भी 17,500 एंड 15,000 सरप्लस है। तो इसमें भी आपको प्रायोरिटी सोचनी पड़ेगी कि पहले ए को मिलेगा कि पहले बी को मिलेगा, उसमें भी प्रायोरिटी सोचनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर से ए और बी का वर्किंग कर दे। तो यहाँ पे वापस नाम लिख दे ए और बी। ओके, आंसर क्या बचा था? ए का आंसर था 17,500, कैपिटल बचा था सरप्लस 17,500, और बी का सरप्लस कितना था? 15,000। 17,500 एंड 15,000। ओके, डिवाइड बाय क्या करेंगे? तो यहाँ पे डिवाइड बाय 5 और यहाँ पे डिवाइड बाय 3। तो 17,500 डिवाइड बाय 5, आंसर इज 3,500, और बी का आंसर 15,000 डिवाइड बाय 3, 15,000 डिवाइड बाय 3, आंसर कम्स टू 5,000, आंसर कम्स टू 5,000। ओके, ए की कैपिटल 3,500, बी की कैपिटल 5,000। ये दोनों में से लोअर कैपिटल किसकी? तो ए की कैपिटल लोअर है, और ए की कैपिटल लोअर कितनी है? 3,500। तो यहाँ पे अब ए को बेस रख के हम बी की कैपिटल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे वापस जिसकी कैपिटल लोअर है उसको बेस रखना है। सो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एज कैपिटल एज अ बेस, टेकिंग एज कैपिटल एज अ बेस। तो ए की कैपिटल थी 17,500, ए की कैपिटल को बेस रख के 17,500। ओके, ए की कैपिटल 5 के हिसाब से 17,500 है, 5 शेयर के हिसाब से है 17,500 ए की कैपिटल। तो हमें बी का शेयर फाइंड करना है, 3 के हिसाब से कितना होगा? तो 17,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, आंसर आएगा 10,500, आंसर आएगा 10,500। सो यहाँ पे आंसर बी की कैपिटल यहाँ पे रब कर देता हूँ 10,500। यहाँ पे बी की कैपिटल होनी चाहिए थी 10,500। तो 15,000 माइनस 10,500 करो तो आंसर आएगा 4,500, आंसर आएगा 4,500, ठीक है। और यहाँ पे 0 और यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। सो फाइनली अब सेकंड टाइम प्रायोरिटी हमने चेंज की। पहली बार प्रायोरिटी हमने कैलकुलेट की थी और उसमें प्रायोरिटी में से खाली फर्स्ट को सी को पेमेंट हो पाया था, उसके बाद प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ी। तो प्रायोरिटी चेंज करके अब सरप्लस कैपिटल फाइनली अब किसको पे करेंगे? तो एक और बार फिक्स करते हैं कि किसको पेमेंट सबसे पहले मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बी की कैपिटल कितनी पे करनी पड़ेगी? तो प्रायोरिटी सबसे पहले बी को मिलेगी कितनी? 4,500। बी का पेमेंट हो जाए तो ए और बी के बीच में बी का पेमेंट हो जाए, बी को 4,500 मिल जाए, बी को 4,500 मिल जाए, तो उसके बाद बी का 4,500 मिल जाए तो ए और बी को कितना मिलेगा? तो ए और बी को मिलेगा 17,500 एंड 10,500। ए और बी को कितना मिलेगा? 17,500 एंड 10,500 ए और बी को मिलेगा। और उसके बाद अगर कैश बच जाए तो फिर उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 में डिवाइड करेंगे, बराबर। सो ये प्रायोरिटी यहाँ पे एक बार लिख देते। प्रायोरिटी में किसको पेमेंट करेंगे? सबसे पहले बी को पेमेंट करेंगे कितना? 4,500 बी को पेमेंट करेंगे, ठीक है, ये समझ आया आपको। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी किसकी? तो सेकेंड प्रायोरिटी है ए और बी की, कितनी है? तो 17,500 और 10,500। 17,500 ये जो कैलकुलेट किया था, 17,500 और 10,500 सेकेंड प्रायोरिटी। ओके, अगर इतनी कैश ना हो, 10,500 एंड 17,500 करो तो कुछ 28,000 इतना चाहिए कैश। अगर इतना कैश ना हो तो फिर इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 में डिवाइड करेंगे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। तो ए और बी के बीच में इतने पैसे 5:3 में जाएंगे। ये पूरा पेमेंट हो जाए, उसके बाद फिर अगर कैश बचे, इतना पेमेंट होने के बाद अगर कैश बचे तो फाइनली थर्ड नंबर पे किसको पेमेंट करेंगे? तो थर्ड नंबर ए बी सी का पेमेंट आएगा और वो आएगा 5:3:2। जो कैश बचे उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो बी का पेमेंट होगा 4,500, सबसे पहले पेमेंट होगा, फिर ए और बी का पेमेंट होगा और उसके बाद फिर ए बी सी का पेमेंट होगा आउट ऑफ दिस थर्ड इंस्टॉलमेंट अवेलेबल, ठीक है।
तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का हमने वर्किंग कर दिया। ओके, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के ऊपर थे हम, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 4,000 रुपये का पेमेंट करना है। 4,000 रुपये का पेमेंट हमें ABC में करना है। तो ABC में हम किसको पेमेंट करेंगे? तो अब हमारे पास प्रायोरिटी चेंज करके हमने कैलकुलेट किया कि सबसे पहले 4,000 है, तो सबसे पहले पेमेंट B का करना है, कितना? 4,500। तो हमारे पास कैश तो 4,000 ही है, B को पेमेंट कितना करना है? 4,500। तो पूरा 4,000 B को ही दे देना पड़ेगा। ओके, सो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जो कैश 4,000 बचा था, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जो कैश 4,000 है पूरा का पूरा किसको पे कर देंगे? B को पे कर देंगे, जो प्रायोरिटी में पेमेंट करना था। तो B को पेमेंट करेंगे तो माइनस, और यहाँ से 4,000 रुपये पे करेंगे B को। यहाँ पे अमाउंट पेमेंट टू B, यहाँ से 4,000 पूरा का पूरा B को पे कर देंगे, और B की कैपिटल में से यहाँ से 4,000 माइनस करेंगे। और एक्चुअली B को देना था 4,500, बट हमारे पास 4,000 है, तो अभी भी उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में 500 रुपये बाकी है देने के। तो A को बैलेंस कैपिटल कितनी बची? 55,000। ओके, 37,500 B का बैलेंस है, उसमें से 4,000 हमने पेमेंट कर दिया। तो फाइनली कितना पेमेंट बाकी है? तो 33,500 का पेमेंट अभी B का बाकी है, और C का पूरा 15,000 का पेमेंट बाकी है। ठीक है, और ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट का वर्किंग करें। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का वर्किंग करें तो थर्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना था? तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन में चेक करें कितना अपने पास कलेक्शन हुआ था। तो 76,500 का टोटल कलेक्शन हुआ था, 76,500 का। तो 76,500 का टोटल कलेक्शन हुआ था। इसमें सब प्रायोरिटी पेमेंट किसको करना है? तो प्रायोरिटी में सबसे पहले आपको B को पे करना था 4,500। इसमें से 4,000 हमने पे कर दिया, तो 4,000 पे कर दिया, तो अभी भी B को 500 रुपये पे करना बाकी है। सो माइनस पेमेंट टू B को पेमेंट 500 रुपये बाकी है, तो वो 500 रुपये उसको B को पहले पे कर दो। तो B के अकाउंट में से कैपिटल में से 500 वो माइनस कर दो। ओके, B का पेमेंट पूरा हो गया, B का फर्स्ट प्रायोरिटी खत्म हो गया। तो अब पेमेंट किसको करना है? तो A और B को करना है 17,500 एंड 10,500। तो 17,500 और 10,500 टोटल करो तो इट कम्स टू 28,000। चेक करो आपके पास 28,000 कैश है क्या? तो 76,500 में से 500 रुपये हमने पे किया, तो अभी भी हमारे पास 76,000 का कैश है। और सेकंड प्रायोरिटी में दोनों का मिला के 28,000 का ही पेमेंट होता है। तो सेकंड प्रायोरिटी पेमेंट A और B को दोनों को मिला के पेमेंट कर देंगे, पेमेंट टू A एंड B दोनों को पे कर देंगे, और वो सेकंड प्रायोरिटी के हिसाब से करेंगे। सेकंड प्रायोरिटी यहाँ से दी 17,500 एंड 10,500। तो 17,500 A का पेमेंट होगा, और 10,500 B का पेमेंट होगा, और C का कुछ नहीं। ठीक है, ये A और B का पेमेंट हो गया। और अभी भी हमारे पास 28,000 हमने जो कैश पे किया वो 28,000 पे किया। तो अभी भी हमारे पास 76,500 माइनस 500 माइनस 28,000 करो, तो अभी भी हमारे पास 48,000 का कैश पड़ा है। इतना पेमेंट करने के बाद भी 48,000 का कैश पड़ा है, और ये 48,000 का जो कैश पड़ा है वो किसको पे होगा? इसके बाद थर्ड प्रायोरिटी में कौन था? तो अब थर्ड प्रायोरिटी में थे तीनों पार्टनर इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 तो इसके बाद तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पेमेंट कर देंगे। सो माइनस पेमेंट टू ABC इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तो 48,000 को 5:3:2 में डिवाइड करो, तो डिवाइड बाय 10 इंटू 5, 24,000। यहाँ सबसे पहले माइनस करेंगे 24,005, देन 14,403 शेयर, और 9600 इसका 2 शेयर के हिसाब से 532। ठीक है, अब फाइनली कैलकुलेशन करें तो 55,000 माइनस 17,500 माइनस 24,000, सो आंसर कम्स टू 13,500 लास्ट। ए का आंसर बचेगा, बी का 33,500 माइनस 500 माइनस 10,500 माइनस 14,400 कम्स टू 8100, बी का आंसर होगा। और 15,000 माइनस 9600, तो आंसर आएगा 5400, ये सी का आंसर होगा। और ये जो आंसर आया दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंसी और यू कैन से लॉस टू द पार्टनर। बराबर इतना उनको लॉस बेयर करना पड़ेगा ये थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद।
ठीक है। ये थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद और कोई फोर्थ इंस्टॉलमेंट नहीं है, 3 इंस्टॉलमेंट से वो हमने पे कर दिए और प्रायोरिटी में जैसे आपको पे करना था वो कर दिया। ओके, आपको वर्किंग नोट के अंदर एक्स्ट्रा एडिशनली ये जो हमने कैश इंस्टॉलमेंट में से जो मैंने कैश फाइन किया था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कैश, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का कैश, थर्ड इंस्टॉलमेंट का कैश, इसको आप वर्किंग नोट के अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी वर्किंग नोट के अंदर जो हमने सरप्लस कैपिटल फाइन किया था वो आपकी मेन वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट का पार्ट है। जो हमने सरप्लस कैपिटल 2 बार फाइन किया था, सरप्लस कैपिटल 2 बार क्यों फाइन किया था, रीज़न समझ आया आपको। सरप्लस कैपिटल में प्रॉब्लम ये था कि पार्टनर बीच में कोई असेट ले जा रहा है, जब उसकी प्रायोरिटी नहीं थी, पेमेंट की प्रायोरिटी उसकी नहीं आ रही थी, फिर भी बीच में असेट ले जा रहा है, तो इसकी वजह से उसकी कैपिटल अचानक कम हो रही है और कैपिटल चेंज हो रही है। कैपिटल चेंज हुई तो प्रायोरिटी की सीक्वेंस भी चेंज करनी पड़ेगी, इसके लिए फिर से एक और बार हमने ये वर्किंग नोट बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.